नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। जीवन आशा और निराशा के बीच चट्टानी लहरों से मुठभेड़ का नाम है। टुटन और घुटन की लहरों के बीच नावें पतवारों का इम्तिहान लेती हैं और उम्मीदों के अंतिम छोर से गाता है केवट नदी की गहराई का गीत। दिल्ली की वो बेटियां भी लड़ रही हैं जो शौच के लिए निकली थी और उम्र भर का दर्द लेकर लौटी। गाजियाबाद के वो परिवार भी लड़ रहे हैं जिनके जिगर के टुकड़ों को प्रमोशन के लिए मार डाला गया, और छत्तीसगढ़ के वो बेकसूर भी लड़ रहे हैं जिनके अपने नसबंदी कराने गए थे और मौत लेकर लौटे। दिखाएंगे जिंदगी से जूझती, हारती और जीतती हुई कहानियां, लेकिन पहले 10 बजे की बड़ी खबर। यकीन नहीं होता कि उन लड़कियों को दरिंदों ने इसलिए दबोच लिया था कि पूरे इलाके में उनके इस्तेमाल के लायक कोई शौचालय नहीं था। और यह कहानी कोई झुमरी तिलैया कोडरमा या चाईबासा की कहानी नहीं है, भारत की राजधानी दिल्ली की कहानी है। उस इलाके के लोगों ने अपने पार्षद को लिखा था, अपने विधायक को लिखा था, अपने सांसद को लिखा था कि साहब हमारी लड़कियों पर रहम करके एक शौचालय बनवा दीजिए। लेकिन शौचालय के सियासी इश्तिहारों के अंत में लड़कियों के हिस्से में बलात्कार आया। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? अगर शौचालय पूरे नहीं है और खुले में जाना पड़ता था औरतों को, तो सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठना पड़ता था। पूरे दिन में कहीं जा नहीं सकती थी, फिर रात का इंतजार करती थी। सरकार बनने के बाद हमने सोचा एक काम तो युद्ध स्तर के ऊपर करना है अपने को। पूरी दिल्ली के अंदर इतने शौचालय बनवा दो, इतने शौचालय बनवा दो कि किसी को कमी ना हो शौचालय की, किसी को खुले में जाने की जरूरत ना पड़े। मोदी सरकार के अपने दावे हैं, दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं। स्वच्छता अभियान का दुनिया भर में डंका बज रहा है और देश की राजधानी में खुले में शौच को मजबूर 2, 4 और 7 साल की बेटियां लहूलुहान होकर घर लौटती हैं। दरिंदों ने उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लिया। ये तमाचा है उन दावों पर जो करोड़ों के मंच से किए जाते हैं। बड़े बड़े नायक, महानायक जिसकी मुनादी भरते हैं, घर घर शौचालय बनवाने की दिव्य दृष्टि से पता नहीं कैसे देश की राजधानी का एक इलाका रह गया। ऐसे बच्चे गए थे टॉयलेट करने। अच्छा, 2 बच्चे खेल रहे थे, दोनों बच्चे गए हुए थे, तो दोनों बच्चों के संग उन्होंने हरकतबाजी की। हरकतबाजी करने के बाद ये नहीं पता लगा, बाद में गए जो पुलिस वाले आए, पुलिस वाले लेके हॉस्पिटल गए, हम साथ में गए थे। हॉस्पिटल में अभी ऑपरेशन हुआ है। उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। आए दिन ऐसी बातें होती रहती है यहाँ पे कॉलोनी में, और कोई सुनाई लेता भी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ का गार्ड जो है कि भगा दिया उधर बच्चों के, जो उसके बाद है दोनों बच्चों को, लड़कियों को उठा के ले गए, वो जो झाड़ी है उसके नीचे ले गया। दोनों लड़कियों की जो है कि वही गलत काम किया। 7 साल और 4 साल की मासूम बच्चियों के घर में शौचालय नहीं था। मजबूरी में उन्हें घर के पास ही खुले मैदान में जाना होता था। दोपहर को स्कूल से घर लौटने के बाद बैग रखकर दोनों टॉयलेट के लिए बताकर निकली। थोड़ी देर बाद लौटी तो खून से लथपथ थीं, बदहवास थीं। दोनों बच्चियां अस्पताल में हैं। एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। हमारी कॉलोनी में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में शौचालय नहीं होने के वजह से वो लड़की यहाँ पे ने थोड़ा दीवार के आड़ में शौचालय करने के लिए आई थी, और यहाँ पे पहले ही 2 लड़के जो है उसका निगरानी रख रखा था, जो 2 लड़के जो है ना यहाँ पे बलात्कार किया था उस लड़की का। पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ लिया, पीठ भी थपथपा ली। पकड़े गए रेप के आरोपियों में से एक नाबालिग है। जांच में पता चला कि नाबालिग नशे का आदी है, लेकिन रोहिणी के सेक्टर 26 की पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों परिवारों का खौफ खत्म नहीं हुआ है। इस कॉलोनी में इक्का दुक्का ही टॉयलेट हैं। ज्यादातर घरों के लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। शौचालय कभी साफ ही नहीं रहता है। 12 साल का लड़के जाए, 10 साल का लड़के जाए, उससे 2-2 रुपया मांगता है। 12 साल के बच्चे
स्कूल वाले कहाँ से पैसा देगा? अगर जिसको 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे अगर बच्चे 4 बार जाए 2-2 रुपया कहाँ से लाएगा बच्चे? मुझे देखोगे, देख के आप ताज्जुब करोगे, इतनी सी बच्ची हो जिसके साथ में ऐसा हुआ है, और एक इतनी बड़ी बच्ची है। एक सामने औरत रहती है किराए पे आन के, समझ लीजिए अभी 10-12 दिन हुए थे उसकी शादी हुई हुई, उसके घर में जबरदस्ती घुस गए। हमारे इतनी मजबूरी है कि हमारे बहन बेटियों को भी मजबूरी, बस हर चीज के लिए यहाँ इसी जगह खुले जगह हमें आना पड़ता है। लोग नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ से बड़े बड़े ऐलान होते हैं। जो भी बलात्कार की कोई ऐसी घटना करता है, वो एक आदमी अपने सोच के कारण ही करता है कि उसको कोई रेप करना है या उसकी आदतें खराब हैं, उसके लिए करता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हम लोगों ने 7000 शौचालय बनाए हैं, जगह जगह शौचालय बनाए हैं, वो आपके समक्ष है। विधायक जी घटना की जगह को दूसरे का इलाका बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन कैमरे पर उन्होंने भी 17 साल का काम 1 साल में करने का दावा कर दिया। लेकिन इन दावों पर इस पुनर्वास बस्ती के मजदूरों को कोई भरोसा नहीं है। नीरज शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। शर्मनाक है ये सोच भी और इस सोच की सियासत भी।